वर्बल कम्युनिकेशन, जिसका हिंदी है शाब्दिक संप्रेषण। हाँ, तो उसी बारे में बता रहे हैं। शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। शाब्दिक मतलब शब्दों के द्वारा जो हम बोलते हैं, शब्दों के द्वारा जो हम बोलते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, वही है शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है जी सर। तो मानव जगत में मनुष्य को ही ये वरदान मिला है, ठीक है। बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो कि बोल कर ही अपना सारा कार्य करता है और एक दूसरे को समझता है। मानव सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है ना, जो कि ये इसको भगवान का एक समय समझो कि वरदान है। भगवान का क्या है? वरदान है, जो कि मनुष्य को दिया गया है। वो अपने बातों को एक दूसरे के सामने रख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है ना जी सर। और दिल दिमाग से काम करता है, अपने दिमाग से काम करता है, ठीक है। और सारे जीव जंतु हैं जो कि वो बेजान है, बोल नहीं सकते, ना किसी को कुछ कर सकते। देखो जानवरों को लोग मारते हैं, कुछ करते हैं ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि मैं मुझे भी चोट लग रही है, मुझे भी हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो ये मनुष्य जो है उसको एक ऐसा वरदान दिया गया है जो कि वो बोल सकता है, बोलकर सारा कार्य करता है, एक तरीके का वो वरदान है, ठीक है। अब उसमें बोलने में वो किस तरीके से अपने आप को सजेस्ट करता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ाई करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपने दिमाग के हिसाब से अपना कार्य करता है, ठीक है। ये सब हो पाया है किसकी वजह से? शब्द मतलब शाब्दिक, बोलने से। अगर आप बोल नहीं सकते तो मतलब कि आप कोई कार्य नहीं कर पाओ। जितना ज्यादा होता है हम उसको बोलते हैं, बोलकर ही कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार के हो गए, ओरल और लिखित। दो प्रकार का बताया गया था ना, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन इसमें भी दो प्रकार है ना, वर्बल में दो प्रकार है, वर्बल, ओरल और रिटन। मौखिक और लिखित, मौखिक कम्युनिकेशन और लिखित हम दो प्रकार से करते हैं। ज्यादातर कार्य हम ओरल करते हैं, ज्यादातर कार्य हम क्या करते हैं? ओरल करते हैं, बोलकर ही ज्यादातर कार्य करते हैं। और जो इम्पोर्टेंस कार्य होता है उसको हम लिखते हैं, क्योंकि भविष्य में हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। भविष्य में उसकी जरूरत पड़ सकती है, जिसको हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं जिससे कि हमें कभी भी आवश्यकता पड़ेगी और हम उसको पढ़ सकते हैं। हम स्टूडेंट जो है, जैसे कि उनको परीक्षा लास्ट में देना है, साल भर पढ़ने के बाद देना होता है ना, तो इसलिए उनको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ाया गया कल को टॉपिक भूल भी सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास नोट्स होगा तो हम उसको प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हैं, या कोई पूछता है तो हम उसको बता सकते हैं। रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड रखते हैं। बाकी जो चीजें हमें समझने लायक है वो हम ओरली समझते हैं, जो चीजें समझने लायक है वो हम ओरल समझ लेते हैं, मौखिक समझ लेते हैं, जिससे कि हम किसी को बता सकें, ठीक है। आज समझ में? जी सर। तो शब्द जो है, शब्दों में बहुत ज्यादा हमें लाभ होता है, जिससे कि हम किसी से कोई भी बात कर सकते हैं, उससे सुन सकते हैं और उस पर हम जो भी विचार है कर सकते हैं और अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं और किसी से हम राय बात ले सकते हैं और उसको हम सुचारू ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। सुचारू रूप से उसको कर सकते हैं। रिटन में और फायदे रहते हैं कि आदमी कोई चीज भूलता नहीं है, कोई चीज भूलता नहीं है। जैसे कि बहुत प्रोग्राम हमारे यहाँ बहुत देर में होता है ना, जैसे 1 महीने का 2 महीने का प्रोग्राम होता है, जैसे शादी विवाह हो गया ना, डेट पड़ गई 1 महीने 2 महीने पहले, तो हम कार्ड छपवाते हैं, शादी का कार्ड छपवाते हैं ना, किस लिए?
क्योंकि हम दूसरे के जिसको देंगे उसको प्रिपेयर रहे, याद रहे कि हमको इस टाइम उसके यहाँ जाना है। ओरली कह दिया भूल गया, कहें यार बहुत काम है, देखते नहीं लोग किसी को ओरली का जो फोन करके कह दिए तो भूल गया ना। लेकिन अगर कार्ड दिए हो तो एकदम हो गया, प्रमाण हो गया कि हाँ हमें उनके यहाँ जाना है। डेट पे लोग चिन्ह लगा देते हैं, इस डेट पे हमको वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर कार्य रिटर्न भी होता है, और रिटर्न में क्या है कि प्रमाणित हो जाता है कि हमको वहाँ पे जाना ही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ओरल में क्या है कि आदमी एक बार भूल भी जाता है, या फोन से किसी को बता दिए, ध्यान से उतर गया ना। लेकिन रिटर्न है तो आप उसको प्रमाण रहता है, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो उसको खींच के। रिटर्न में क्या है कि सारी डिटेल मिल जाता है, जैसे कार्ड छपवाते हो तो सारी डिटेल उसमें रहती है, ठीक है, बाहर, ठीक है। जो भी मतलब कार्ड बनता है तो उसमें सारा डिटेल रहता है, दोनों पक्ष का डिटेल रहता है कि अगर उसको कोई दिक्कत न, मोबाइल नंबर भी लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी सुविधाएं बहुत जरूरी, इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भविष्य में काम देगा, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय से समझ गए ना क्या क्या होता है। जी सर। शब्दों के द्वारा हम जो भी बातें बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो इसमें दो प्रकार होता है, ओरल और रिटन। ओरल मतलब मौखिक रूप से हम कार्य करते हैं, जो ज़्यादातर कार्य मौखिक रूप से ही करते हैं। जब से हम सुबह से उठते हैं पूरी दिनचर्या हमारी मौखिक ही होती है, बोलकर ही सारा कार्य करते हैं। ज़्यादा कार्य हम बोलकर करते हैं, क्योंकि लिखने के लिए हमें कॉपी पेन सारी चीज जरूरत पड़ती है ना। ऑन स्पॉट हमारे पास जरूरत नहीं रहता है ना, ऑन स्पॉट हमारे पास नहीं रहता है। उसके लिए कहीं बैठे हो अगर तो मंगाते हो, पेन लाओ, कॉपी लाओ, ये लाओ ना, तब तो लिखोगे। और भी आप बोलते रहते हो, कोई चीज सुनते रहते हो, कार्य होता रहता है ना। लेकिन जब इम्पोर्टेंट चीज रहती है तो वहाँ लिखना पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल कल बताए थे, जैसे मार्केट जा रहे हो, जजमेंट जो होता है वो लिखता है। हाँ, वो वकील का जो से वो होता है, क्योंकि ओरली कोई चीज आदमी बात को नट जाता है, बात किया बाद में नट गया। लेकिन अगर उसको रिटर्न रखा है तो वो कभी भी वो उस पर मतलब झूठ नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए जो जजमेंट होता है सारी चीज रिटर्न रखा जाती है, पूरी फाइल बनाई जाती है कि कभी भी आदमी नट सकता है, कहेगा कि हम ये चीज नहीं कहे थे, दोबारा उसको पेश किया जाता है। गवाह लगते हैं, दो गवाहों के साइन होते हैं, ठीक है, फोटो लगता है कि कभी भी वो उस पे बात से, आजकल तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके हाँ कैसे बना के रख देते हैं, पूरे कई लोगों का साथ में रिकॉर्डिंग किया जाता है कि कभी भी कोई झूठा नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि मान लो फाइल भी कभी कभी गायब कर देते हैं, ठीक है, तो रिकॉर्डेड फाइल रखी जाती है, ठीक है। आजकल तो शादी ब्याह में भी लोग रिकॉर्डिंग कराते हैं ना, किस लिए, क्योंकि भविष्य में हमें याद रहेगा, भविष्य में हमें याद रहेगा कि हमने क्या उस पल में ऐसे थे। फोटो क्यों खिंचवाते हैं लोग, हाँ, फोटो इसीलिए खिंचाया जाता है कि वो पल हमें याद आएगा कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, ये चीजें हमारे साथ हुई थी। अब रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें घुस के खाना खाए, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए ना, तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना, क्योंकि रिकॉर्ड है, पता चलेगा कितने लोग आए, कितने लोग गए, नहीं आए, गए, आए ना, कब आए कब गए, पूरा टाइम टू टाइम रहता है, ठीक है। अब उसमें कोई घटना भी कभी कभी घट जाती है, जैसे आजकल लोग कैमरा क्यों लगवा रहे हैं, हाँ, घटना हो जाती है, तब वहाँ पे रिकॉर्डेड आपका काम आता है। बहुत जरूरी है रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि जब घटना घट जाती है तब पता चलता है कि यार कहीं कैमरा लगा होता तो शायद हमको वहाँ से न्यूज़ मिल जाती कि कहाँ पे कब घटना क्या हुई, ठीक है। तब वहाँ उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि हमें ये भी रखना चाहिए, जिससे कि हमें कोई मतलब कोई दिक्कत हो तो हम उसको देख सकें, ठीक है। तो देखो ना, गेट के बाहर लगवा देते हैं, घरों में आपके क्या कहते हैं, जहाँ
शादी ब्याह पार्टी है ना, पार्टी उल्टी में अक्सर घपला होता ही है, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न भी जरूरी है और ओरल भी जरूरी है ना। यस सर। कोई काम ओरल भी कर सकते हैं और रिटर्न में प्रमाणित रहता है कि हम रिटर्न कार्य करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जमीन की रजिस्ट्री लोग कराते हैं ना, जी सर। अभी लोग पैसा लो तो कहेंगे हाँ चलो ठीक है, पैसा ले लिए कहेंगे हाँ चलो जमीन मुझे दे दी, कल को नट जाएंगे। जी सर। तो इसलिए रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री होती है, रिटर्न प्रूफ रखा जाता है, क्योंकि कल को झूठ नहीं हो सकता कि हम नहीं आपको जमीन आपके नाम से नहीं किए, ठीक है। इसलिए रजिस्ट्री करके उसको रखा जाता है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, रिटर्न भी महत्वपूर्ण है और ओरल भी महत्वपूर्ण है। सबकी अलग अलग जगह अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जी सर। हर जगह अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, कहीं कहीं ओरल की जरूरत पड़ती है, कहीं रिटर्न की जरूरत पड़ती है। सबका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस महत्व है, ठीक है। जी सर। आज समझ में जी सर। किसी कोई दिक्कत है हाँ सर। तो दिक्कत आप पूछ सकते हो।